ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने परिवार के लिए इस उपाय को जरूर कीजिएगा। अगर आपके परिवार में दुर्भाग्य बहुत ज्यादा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आपके बाल बच्चे सही तरीके से नहीं हो रहे, परिवार में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, तो जो नवरात्रि के ये जो विशेष दिन चल रहे हैं ना, इनमें माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरा करेगी। मात्र आपको छोटा सा उपाय एक करना है, एक नींबू वाला उपाय। जितना भी दुर्भाग्य होगा वो दूर होगा, आप जो चाहोगे वो सब कुछ मिलेगा। आपको काट करके फेंक देना है, आपकी जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। ठीक है, इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, सबसे पहले तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, जीवन में आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, है ना, जीवन में आप कुछ करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे, है ना, कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो आता ही जाता रहता है। आपको लगता है कि भैया आप पनौती हो, जैसे कई बार लगता है ना कि हमारी किस्मत हमारा साथ दे ही नहीं रही है। बहुत ज्यादा परेशानी दिक्कत में होना, अगर आप नवरात्रि के दिनों में किसी भी एक दिन इस वाले उपाय को करना। ये जो 9 दिन होते हैं ना, माता रानी के बहुत ही पवित्र दिन होते हैं। देखिए क्या करना है आपको इस तरीके से एक नींबू लेना है, ठीक है ना। अब नींबू, ध्यान रखना, जो भी आप नींबू लोगे ना उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, यानी कि खराब नहीं होना चाहिए। एकदम स्वच्छ जो है एक नींबू आपको ले लेना है, ठीक है ना। इस नींबू को आपको अपने घर पर लेकर के आना है और घर पर लेकर के आने पर आपके परिवार में जो भी व्यक्ति है जिसकी किस्मत साथ नहीं दे रही है ना, उसे वो जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा है, जिस कार्य में हाथ डाल रहा है सफलता नहीं मिलती है, जिसकी वजह से ना उसकी जॉब लगती ना कुछ भी अगर उसका जीवन में नहीं हो पा रहा है ना, उत्थान नहीं हो पा रहा है, तो उस नींबू को आपको उस व्यक्ति के सर से, या फिर वो खुद भी निकाल सकता है, माता बहन भी कर सकती है इस वाले उपाय को, वो व्यक्ति खुद भी इस वाले उपाय को कर सकता है। उस परेशान व्यक्ति के सर से घड़ी की सुई की दिशा में 7 बार आपको उसारना है, ठीक है ना। 7 बार उसार करके आपको उस नींबू के 2 टुकड़े करने हैं, ठीक है ना। इस तरीके से 2 टुकड़े कर लोगे। 2 टुकड़े करने के पश्चात आपके आसपास जो भी चौराहा है ना, कॉलोनी में जो भी चौराहा मिल जाए उस वाले चौराहे पर चले जाना है। अब काफी बार आप सोचोगे कि भैया अगर हम चौराहे पर जाएंगे वहां पे काफी सारे लोग बाग होंगे, वो पता नहीं क्या सोचेंगे कि पता नहीं क्या टोटका कर रहे हैं या फिर क्या कुछ कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग नहीं समझते इन सब बातों को। तो आपको क्या करना है, आपकी अपनी कॉलोनी में ही किसी भी जगह पर कोई सा भी ऐसा तो जगह होगा जहां पर 4 रास्ते निकल रहे हो और वहां पर कोई आ जा नहीं रहा हो। दिन में, शाम को, कभी भी किसी भी समय आप इस काम को कर सकते हो, ठीक है ना। जब आप उस चौराहे पर पहुंचोगे, सुनसान चौराहे पर कहीं बाहर चले जाइए, ठीक है ना। वहां जाने के पश्चात आपको अपना मुख या तो पूर्व दिशा की तरफ रखना या पश्चिम दिशा की तरफ रखना। केवल इन दोनों में से किसी भी एक दिशा की तरफ मुंह आप कर लेना, है ना। जैसे मान लीजिए आपका मुंह जो है वो पूर्व दिशा की तरफ में और आपके 2 हाथ हैं कुछ इस तरीके से। जो दोनों टुकड़े लिए हैं ना, उनमें से एक टुकड़ा, जो सीधे हाथ वाला टुकड़ा है ना, उसे फेंक देना आप किधर की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ। और जो उल्टे हाथ में जो आपने नींबू का टुकड़ा लिया है उसको आप फेंक देना सीधे हाथ की तरफ। आपको कुछ इस तरीके से एक साथ फेंकना है उन नींबू के टुकड़ों को। अपनी कामना कह के, मां कालरात्रि का नाम लेकर के आपको ये वाला उपाय करना है, उस व्यक्ति के बारे में सोचते हुए जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर वो व्यक्ति खुद इस उपाय को कर रहा है तो अपनी स्थिति के बारे में विनती करते हुए मां कालरात्रि से इस तरीके से नींबू के टुकड़ों को वो फेंक दे। इस नवरात्रे खत्म होने तक आपकी जो भी किस्मत होगी ना, धीरे धीरे करके सुधरने लगेगी। बहुत अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। यह है पहला उपाय जो कि नींबू से किया जाता है। दूसरा उपाय भी नींबू से किया जाता है, लेकिन ध्यान से सुनना, ये वाला उपाय किन लोगों को करना है। काफी समय से आप नौकरी की तलाश कर रहे हो, नौकरी लग नहीं रही है, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई प्राइवेट नौकरी की तैयारी कर रहा है, किसी भी नौकरी की तैयारी, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, पास नहीं होते हैं या फिर इंटरव्यू नहीं लग पाती है, कोई दुकान है, कोई व्यापार है, नहीं चल रहा है ना, बहुत सारे, या फिर आपके कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, बहुत सारी समस्याएं आपकी नौकरी से लेकर के धन को लेकर के अगर आपके जीवन में हैं,
ये वाला उपाय करना, ठीक है ना। नवरात्रि के किसी भी दिन आप इस उपाय को कर लेना। एक नींबू लेना उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था, दाग धब्बा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। और नवरात्रि के किसी भी दिन आप क्या करना, एक नींबू लेकर के अपनी पॉकेट में रख लेना, है ना। अपनी पॉकेट में रख के और आप कहीं बाहर चले जाना। कितनी बजे? 12 बजे आपको ये उपाय करना है। जैसे ही दिन के 12 बजे, रात के नहीं, दिन के 12 बजे, है ना, किसी भी चौराहे पर चले जाना, ऐसा ही सुनसान सा चौराहा जहां पर कोई आना जाना ना हो। कॉलोनी में हो तो कॉलोनी में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चौराहे का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल वहां सड़क पर ही आप चले जाएं, नहीं, 4 रास्ते होने चाहिए बस, ठीक है ना। वहां पर आप चले जाना। वहां चले जाने के बाद में आपको क्या करना है, अपने सर के ऊपर से उस नींबू को, जैसे आप ये हो, उस नींबू को आपको अपने सर के ऊपर से 12 बजे कितनी बार उसारना है? घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार उसार लेना, है ना। 21 बार उसार लेना और 21 बार उसार करके उसके करने होंगे आपको 4 टुकड़े, है ना, कुछ इस तरीके से। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 टुकड़े करना और उन चारों टुकड़ों को आपको अलग अलग दिशा में इस तरीके से फेंक देना है। मां कालरात्रि का नाम लेकर के चारों दिशाओं में एक एक टुकड़ा फेंक देना। विनती करना कि मेरी जो भी समस्या आ रही है नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में, इंटरव्यू में, वो हमेशा के लिए सफल हो जाए। देखिएगा, माता ने चाहा तो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीने में आपके कहीं ना कहीं नौकरी का योग लगा ही देगा। तो ये तो हुआ दूसरा वाला उपाय। और जो तीसरे में, जैसे व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, धंधा, आपकी दुकान है, कुछ भी है, फैक्ट्री है, नहीं अच्छे से चल रही है ना, तो वो भी उपाय बिल्कुल इसी के जैसा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। आपको करना क्या है, इसी तरीके से आप एक नींबू लोगे, ठीक है ना। उस नींबू को क्या करना, अपनी जो भी दुकान है या फैक्ट्री है या ऑफिस है ना, उसकी 4 दीवारी होती है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ये जो चारों दीवारें हैं ना, उन चारों दीवारों से आपको थोड़ा थोड़ा सा टच करवा देना है ना। और टच करवाने के पश्चात उसके 4 टुकड़े करके, इसी तरीके से 4 टुकड़े करके चौराहे पर जाकर के अलग अलग दिशाओं में आपको फेंक देना है ना। इससे आपका जो दुकान, व्यापार, धंधा होगा ना, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगेगा। आप सबको पता है नींबू के जो टोटके उपाय किए जाते हैं ना, वो बहुत ज्यादा असरदार होते हैं। यह है तीसरा उपाय। बात कर लेते हैं चौथा, जो आज के उपाय का सबसे अचूक उपाय है ना। मतलब इस वाले उपाय करने के बाद में आपकी जो भी बड़ी से बड़ी मनोकामना है ना, वो पूरी होगी ही होगी। ये वाला होता है मनोकामना पूर्ति, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, ठीक है। इस वाले उपाय को करना, क्या करना है, ध्यान से सुनना। एक नींबू लेना है जिस पर कुछ भी दाग धब्बा ना हो, ठीक है। इसी प्रकार से आपको लेनी होगी 4 लौंग। कितनी लौंग लेनी है? 4 लौंग। यहां पर तो 2 दिखा दे रखी है, आपको 4 लौंग लेनी है, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। और एक ले लेना क्या, लंबी बत्ती का दीपक, ठीक है ना। ध्यान रखना, माता रानी को लंबी बत्ती का दीपक लगाया जाता है। लंबी बत्ती का दीपक लेना और इसके अंदर भरना गौ माता का घी, गौ माता का घी। इन तीनों को चीजों को लेकर के आपको कहां जाना है, आपके आसपास अगर माता काली मैया का कोई भी मंदिर है ना, काली मैया का, वहां पर आप चले जाना। सबसे अद्भुत उपाय मां काली का, महागौरी का यही होता है। ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपके कारणवश आपके शहर में नहीं है या फिर आप जिस गांव में रहते हो माता काली माता का मंदिर नहीं है ना, तो आप किसी भी माता के मंदिर में चले जाना, लेकिन माता के मंदिर में जाना है और कहीं नहीं जाना, ठीक है ना। जैसे काली माता के मंदिर में आए, काली माता के मंदिर में आने के पश्चात आपको क्या करना है, मां कालरात्रि का नाम से आपको ने जो एक दीपक लिया है ना, लंबी बत्ती का दीपक, उसे प्रज्वलित कर देना और बत्ती का मुख रख देना उत्तर दिशा की तरफ। इसे आपने यहां पर प्रज्वलित कर दिया। उसके पश्चात आपको एक ये नींबू लेना है और इसी नींबू के अंदर आपको 4 की 4 लौंग गाड़ देनी है। क्या कर देनी है, चारों की चारों लौंग इसके अंदर ऐसे जोर से दबा करके गाड़ देनी है बस। और गाड़ देने के बाद माता कालरात्रि का नाम लेकर के उनसे विनती करके कि मेरी ये मनोकामना है, मैं इस मनोकामना से आपके पास में आई हूं माता रानी, मेरी बस ये एक मुराद पूरी अगर हो जाए तो मैं जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, मेरी इस वाली मनोकामनाओं को पूरा जल्दी से जल्दी करें। ये जो 4 नींबू में आप एक नींबू में 4 लौंग लगाई है ना, इस लौंग और नींबू का टोटका इतना अचूक उपाय होता है कि आप जो भी माता रानी से मांगते हो ना, बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होती है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।